के पार्टी बेरमो से बाटुल महतो जी, उन्होंने कई गंभीर आरोप आप पे लगाए। कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप जमीन की दलाली कर रहे हैं। एक निजी चैनल पे आपने चैलेंज जब कर दिया, उसके बाद विस्थापितों की इस तरह गोलबंदी होना, आप इसे किस तरह लेते हैं? ये आज वो विपक्ष में है, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की है, तो क्यों नहीं विधायक जी सड़क पे आंदोलन विस्थापितों को लेकर करते हैं? विधानसभा में तो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर आंदोलन क्यों नहीं किया करते हैं? वो कोई नहर काट करके और जो बोकारो में रहने वाले लोग हैं उनको प्यासे छोड़ देगा, तो मैं उसमें कभी भी साथ देने वाला नहीं हूं। जो जिन लोगों ने नहर काटने का काम किया, दुर्भाग्य है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि सेक्टर में सिर्फ बाहर से आए हुए लोग नहीं रहते, बड़ी संख्या में हमारे विस्थापित बंधु जो गांव देहात में रहते थे वो भी उसी सेक्टर में रहते हैं। नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। बोकारो में विस्थापितों के द्वारा समागम का आयोजन किया गया। बाटुल महतो ने अपने ही पार्टी के विधायक, बोकारो के जो विधायक हैं ब्रिंची नारायण, उन पे कई गंभीर आरोप लगाए थे। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए श्री ब्रिंची नारायण है। सर, आपका बहुत स्वागत है डी फोकस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप ही के पार्टी के विधायक जी, उन्होंने कई गंभीर आरोप आप पे लगाए। कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप जमीन की दलाली कर रहे हैं। प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। एक दल में रहने के बाद मुझे लगता है कि पहले तो इस प्रकार की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, और यदि मैंने कोई अपराध किया भी है तो उसको सामने लाएं। मुझे इस बात की खुशी होगी यदि कोई तथ्य के साथ, अगर सबूत के साथ अगर लाते हैं तो अच्छा है, इसका स्वागत है, स्वागत होना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते हिमांशु जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं उन्होंने कहा क्या है। सर, उन्होंने प्रेस मीडिया में जो बयान दिया था, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नरकरा जिस जगह पे स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर जमीन की दलाली कर रहे हैं बोकारो के विधायक। उन्हीं के सहयोगी जितने विस्थापित थे, उन लोगों ने आरोप लगाया था कि करीबन वहां पर 6 एकड़ जमीन आपके पिता के द्वारा पहले खरीद लिया गया था, और उसके बाद स्टेडियम के लिए उस जगह का चयनित किया गया कि आने वाले समय में आप वहां होटल या बड़े बड़े अपने संस्थान का निर्माण करा सके। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो भी आरोप उन्होंने लगाया है वो पता नहीं कौन सी दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की कोई सच्चाई नहीं, उस घटना में कोई सच्चाई नहीं है, और जो भी उनका आरोप है वो निराधार है। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ आरोप मत लगाइए, आप आरोप को साबित करिए। अगर नरकेरा मौजा में, पहले तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि नरकेरा मौजा में अधिकांश जो जमीन है वो BSL ने अधिग्रहण कर लिया है। और रही बात हमारे या हमारे पिताजी की, मैं तो कहता हूं कि मेरे नाम से या मेरे पिताजी के नाम से या मेरे पूरे खानदान में, मेरे पिताजी 7 भाई हैं, अगर पूरे पिताजी के 7 भाई के खानदान में किसी के नाम पर भी अगर 6 एकड़ छोड़ दीजिए, अगर 6 इंच जमीन भी अगर कहीं होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो प्रमाण दे दें और मैं विधानसभा की विधायकी से इस्तीफा करूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, आरोप लगाना है तो आप लगा दीजिए, लेकिन जो विस्थापित समाज है, जो बोकारो के विस्थापित हैं, उनको छलने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है। इसी प्रकार के प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग उनको झूठ बोलकर, बरगलाकर, अब मैंने सुना है कि कोई कागज हिला रहे थे ऐसे और कहा कि मेरे पास विधायक के खिलाफ सबूत है। मैं उनको चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे खिलाफ जो जमीन का वो कह रहे हैं कि नरकरा में जो जमीन हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, किसी ने खरीदा है, तो उसका प्रमाण दें। इस प्रकार की थोथी दलील, थोथी बात बोल के सीधे और सरल जो विस्थापित बंधु हैं उनको भड़काने का या बरगलाने का काम ना करें। अच्छा, लंबे समय से विस्थापित खामोश थे, किसी मुद्दे पे विस्थापितों का आंदोलन लगभग बंद सा हो गया था। अचानक आपके द्वारा स्टेडियम का निर्माण कराए जाने की सूचना जब आई, एक निजी चैनल पे आपने चैलेंज जब कर दिया, उसके बाद विस्थापितों की इस तरह गोलबंदी होना, आप इसे किस तरह लेते हैं? ये विस्थापितों के हक के लिए हो रहा है कि मुद्दा और कोई? देखिए हिमांशु जी, मेरा साफ कहना है कि 2 मिनट के लिए मान लीजिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बोकारो का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैंने संकल्प लिया 2014 के दिसंबर में विधायक बनने के बाद, बोकारो की महान जनता ने मुझे यह अधिकार दिया कि आप बोकारो को विकास के रास्ते पर आगे ले जाइए। पूर्व में भी जनप्रतिनिधि थे, सबों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, जो जिनकी क्षमता ताकत थी, उन्होंने अपना काम किया। मुझे जब लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैंने अपना काम शुरू किया।
मुझे खुशी है कि मेरे काम को देखते हुए बोकारो की जनता ने लगातार दोबारा मुझे अवसर दिया। मैंने उसी समय एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि हाँ एयरपोर्ट शुरू कराऊंगा। आज 95% काम उसका हो गया है। मैंने एक संकल्प लिया था कि बोकारो में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाऊंगा। मैं आपको कहते हुए अच्छा लग रहा है मुझे कि आज 4th फ्लोर उसका कास्ट होना शुरू हो गया है, 4थे तले की ढलाई हो रही है। और हिमांशु जी, मैंने उसके लिए भिक्षाटन किया। हमारे जितने भी बंधु बांधव मित्र हैं जो मुझे लगता था कि वो सक्षम है, तो जैसे मुझे लगा कि बोकारो को एक बड़े अस्पताल की ज़रूरत है, सिर्फ बीजीएच के भरोसे बोकारो के लोगों को मरते मैं नहीं देख सकता था। और मुझे खुशी है कि मेरे आग्रह पर लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने इसमें अपना निवेश किया। मुझे खुशी कहते हुए हो रही है कि मोमेंटम झारखंड में हमारी सरकार ने डॉक्टर तालीकोटी को 3 एकड़ ज़मीन दी। मुझे खुशी है कि मैंने बोकारो में लगभग 1 दर्जन लोगों से आग्रह किया कि आप इसमें आकर अस्पताल में अपना पैसा लगाइए। और अच्छा लग रहा है कहते हुए कि आधा दर्जन लोगों के पैसे, 50 बोकारो के लोगों के भी पैसे इसमें लगे हैं ताकि बोकारो के लोगों को सुविधा मिल सके। मैंने संकल्प लिया था कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ हो। सेल से 25 एकड़ ज़मीन मैंने ले लिया है। और मैं बार बार विधानसभा में सवाल करता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ कि उस मेडिकल कॉलेज बनाने का मार्ग अब सरकार अविलंब प्रशस्त करे। मैंने उसी कड़ी में एक संकल्प लिया था कि, और मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमान अमिताभ चौधरी जी का, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, JSCA का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। और मैंने कहा कि बोकारो झारखंड के सेंट्रल में अवस्थित है, आप स्टेडियम दूसरे जगह बनाएंगे, इससे बढ़िया कि आप बोकारो में बनाएं। और आज जो MOU सेल के साथ हुआ है, अगर बोकारो में स्टेडियम बनेगा तो विकास का चतुर्दिक मार्ग प्रशस्त होगा। बोकारो के उस स्टेडियम में लोग कहते हैं कि 2 साल में 1 मैच होगा। हाँ, ये सही है कि 2 साल में 1 मैच होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन वहाँ सालों भर एक्टिविटीज चलेगी। वहाँ पे क्रिकेट के कोचिंग सेंटर महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, दोनों के बाकायदा कोचिंग सेंटर चलेंगे। हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं बोकारो के बच्चे। मुझे ऐसा लगता है कि जो विस्थापित बंधु हैं वो भी विकास के विरोधी नहीं हैं। चंद नेता जिनको विकास से कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो लोग इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता कि बाटुल जी को भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 बार चुनाव लड़वाने का काम किया, लगभग आधा दर्जन बार वो चुनाव लड़े। बढ़िया होता कि 2-2 बार विधायक भी बने। अच्छा होता कि बोकारो में जो समस्याएं हैं उनको उठाने के बजाय अगर बेरमो जहाँ की जनता ने 2 बार उनको अपने सिर पर बिठाया, अगर वहाँ जो कारों की जो परियोजना है, जो विभिन्न कोयला खदानों में जो विस्थापितों की समस्याएं हैं, वहाँ जो विस्थापित हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, उनकी आवाज़ अगर उठाते तो शायद 2024 के चुनाव में फिर पार्टी उन पर विचार करती। तो बजाय बेरमो के आप बोकारो में जो कर रहे हैं और बिना सिर पैर का कर रहे हैं, बिना सिर पैर का बोल रहे हैं। प्लेटफार्म पे कभी कभी दबी जुबान में कहते हैं कि जब हम बेरमो का चुनाव लड़ रहे थे तो श्री प्रिंसी नारायण ने मुझे चुनाव हराने का काम किया, आपने भीतरघात किया। 34 साल का हमारा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जीवन है और पार्टी मेरे लिए मेरी माँ के समान है। और मैं आपके माध्यम से तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों को और आम जनता से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का कभी सोचना भी पाप है। किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए पार्टी ने मुझे बहुत दिया है और मैं फिर कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव में भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के हर बैठकों में कहा कि पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको, पार्टी जिसको भी टिकट दे उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाटुल जी ने अगर ये आरोप मेरे ऊपर लगाया है तो हमारा प्रदेश नेतृत्व है देखने के लिए। हमारा प्रदेश नेतृत्व सब कुछ जानता है। हमारे प्रदेश नेतृत्व से मैं आग्रह करता हूं कि बाटुल जी के विषय की गंभीरता से जांच करें और यदि कहीं भी लगता है कि मैं दोषी हूं तो जो सजा दे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, हार और जीत राजनीति में लगा रहता है। बगैर बजाय इसके किसी के ऊपर दोषारोपण करने के मुझे अपने ऊपर अंदर झांकना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां क्या है, मैं कहाँ पीछे रह गया, मुझ में क्या कमी है। इस पर चिंतन अगर करें तो शायद उनका ज़्यादा भला हो। अच्छा सर, मैं सुबह से ही जैसे ये न्यूज चला तो कई विस्थापित संगठन मुझसे संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि जब विधायक जी अगर कुछ बोलेंगे तो ज़रूर पूछिएगा विधायक जी से। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विधानसभा में कई बार विस्थापितों के बारे में आवाज़ उठाई है, प्रश्न पूछा है। लेकिन
आज वो विपक्ष में है, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की है, तो क्यों नहीं विधायक जी सड़क पे आंदोलन विस्थापितों को लेकर करते हैं? विधानसभा में तो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर आंदोलन क्यों नहीं किया करते हैं वो? देखिए, मैं जो विस्थापित बंधु हैं उनसे आग्रह करता हूं कि मैं बहुत सीधा और सरल व्यक्ति हूं और मैं कभी कानून को अपने हाथ में लेने की न इजाज़त देता हूं और न मैं कानून को हाथ में लेता हूं। मैं बोकारो के जो विस्थापित बंधु हैं उनसे आग्रह करता हूं कि हर वो उनका आंदोलन जो कानून सम्मत हो, जो नियम सम्मत हो, वो आंदोलन करेंगे, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन कोई नहर काटेगा, कोई नहर काट करके और जो बोकारो में रहने वाले लोग हैं उनको प्यासे छोड़ देगा, तो मैं उसमें कभी भी साथ देने वाला नहीं हूं। मैं विधायक रहूं नहीं रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जिन लोगों ने नहर काटने का काम किया, दुर्भाग्य है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि सेक्टर में सिर्फ बाहर से आए हुए लोग नहीं रहते हैं, बड़ी संख्या में हमारे विस्थापित बंधु जो गांव देहात में रहते थे वो भी उसी सेक्टर में रहते हैं। इसलिए मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। हाँ, यदि वो चाहेंगे कि चलते चलते बात करते, मानसू जी बारिश आ रही है, यदि वो चाहेंगे कि मैं आंदोलन में शरीक हूं, तो अगर वो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके हर शांतिपूर्वक चलने वाले आंदोलन में उनके साथ खड़ा रहूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो सुना आपने, ये थे बोकारो के विधायक जिन्होंने कल के विस्थापित के मुद्दे पे अपना पक्ष रखा है। बाबू साहेब, ए फैमिली रेस्टोरेंट, कपल एंड फैमिली फ्रेंडली केबिन फैसिलिटी, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन के लजीज व्यंजन आपकी सेवा में। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार सेलिब्रेट करने की अच्छी सुविधा। NH23 ITI मोड़, बोकारो रांची 4 लेन रोड, तेलीडी मोड़ के समीप 4। आशा ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त। एडमिशन गोइंग ऑन। बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर। श्री श्री दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के अवसर पर मां रोशनी गारमेंट्स का बम्पर डिस्काउंट ऑफर। स्पॉन्सर बाय शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI मोड़ 4।